नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो हम अक्सर भीड़ में रहकर भी किसी से कह नहीं पाते। वो घुटन, वो बेचैनी जो रात के सन्नाटे में हमें घेर लेती है। जब आप अपनी छत की ओर देखते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हर तरफ से रास्ते बंद हैं? क्यों मैं जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ ज़िंदगी उतनी ही उलझती जा रही है। दोस्तों, अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन परेशानियों का क्या करें, तो बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ ठहर जाइए। आज का ये वीडियो शायद आपकी समस्याओं को रातों रात गायब ना कर दे, लेकिन ये आपको उन समस्याओं से लड़ने का वो नज़रिया देगा जो आपने आज तक नहीं देखा। और अगर आपको लगे कि यहाँ इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा सब्सक्राइब बटन दबाकर, क्योंकि जीवन का राज में कोई अकेला नहीं है। इसके कुछ हम पहलुओं से समझते हैं इसको। भविष्य का डर और कोहरे का सच। जिंदगी एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। हम अक्सर ऊपर चोटी को देखने की कोशिश करते हैं और उसकी ऊंचाई देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्त कि हमें पूरी चोटी एक साथ नहीं चढ़नी है, हमें बस अपना अगला कदम देखना है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक नौजवान गुरु जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, मुझे आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा। गुरु जी ने उसे एक छोटी सी लालटेन दी और कहा, जाओ, इस पहाड़ी को पार करके आओ। रात घनी थी। नौजवान थोड़ी दूर गया और वापस दौड़ कर आया। उसने कहा, गुरुजी, इस लालटेन की रोशनी तो सिर्फ 2 कदम तक ही जाती है। इतने अंधेरे में मैं पूरा पहाड़ कैसे पार करूंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें पूरा रास्ता एक साथ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम बस वो 2 कदम चलो जो इस रोशनी में दिख रहे हैं। जैसे ही तुम 2 कदम चलोगे, रोशनी अगले 2 कदम पर पहुंच जाएगी और देखते ही देखते तुम पूरा पहाड़ पार कर लोगे। यही जीवन का राज है। जब भविष्य धुंधला लगे तो अगले 10 साल की चिंता मत कीजिए। सिर्फ आज का दिन, सिर्फ अगला 1 घंटा संभाल लीजिए, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो अभी लाइक दबाइए ताकि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुँचे। दूसरे पॉइंट से अगर देखें, ओशो का दर्शन और साक्षी भाव। ओशो कहते थे, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी परेशानियों के साथ एक हो गए हैं। अगर आपके सिर में दर्द है तो आप ये मत कहिए मैं बीमार हूँ, आप कहिए मेरा शरीर दर्द महसूस कर रहा है। आप तो उसे देखने वाले हैं। ज़रा सोचिए, जब आप टीवी पर कोई दुख भरी फिल्म देखते हैं तो आप रोते ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सिर्फ एक पर्दा है। ज़िंदगी भी वैसी ही है। आप अपनी परेशानियों के हीरो नहीं, उसके दर्शक बनिए। थोड़ा पीछे हटकर अपनी ज़िंदगी को देखिए। क्या ये परेशानियां वाकई में उतनी बड़ी हैं जितना आपका डर इन्हें बना रहा है? हम समस्याओं को सुलझाते नहीं, हम उन्हें पालते हैं। हम एक ऐसी मकड़ी की तरह हैं जो खुद ही जाला बुनती है और फिर उसमें फंसकर रोती है। आज हम उस जाले को तोड़ना सीखेंगे। अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि वीडियो ख़त्म होते होते आप एक नए इंसान बनकर उभरेंगे
और याद रखिए, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, इस जीवन का राज परिवार की ढाल बनना है। तीसरा पॉइंट, कुदरत का चुनाव और संघर्ष की आग। मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े से चोट मारता है तो पत्थर को बहुत दर्द होता है। पत्थर को लगता होगा कि ये मूर्तिकार मेरा दुश्मन है, लेकिन हकीकत में वो मूर्तिकार उस पत्थर के अंदर छिपी भगवान की मूरत को बाहर निकाल रहा होता है। अगर आज जिंदगी आप पर चोट कर रही है तो समझ लीजिए, कुदरत आप पर काम कर रही है। वो आपके अंदर के डर, मोह और कमजोरियों को काट कर एक हीरा बना रही है। बिना दबाव के कोयला कभी हीरा नहीं बनता। अगर आज आप तप रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द चमकने वाले हैं। परेशानियां क्यों आती हैं? क्या कुदरत हमसे नफरत करती है? बिल्कुल नहीं। लोहार लोहे को आग में इसलिए तपाता है ताकि उसे एक मजबूत तलवार बना सके। अगर आज आप आग में हैं तो समझ लीजिए कि आप सबसे कठिन लड़ाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर आप आम इंसान नहीं हैं तो आप योद्धा हैं जिसका लोहा दुनिया मानेगी। चौथा पॉइंट, हारना मना है, एक नई शुरुआत। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं पता आप इस वक्त किस हाल में हैं, मुझे सुन रहे हैं। शायद आपकी आंखों में आंसू हो, शायद आपका दिल हार मान चुका हो, पर मैं आपका राजू शुक्ला आज आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, हार मत मानना। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे हर काली रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में उजाला होगा। अगर आज आपको थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट में लिखिए, मैं हिम्मत जुटाऊंगा। ज़रूर लिखिए, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ व्यूअर्स नहीं हैं, मेरा अपना परिवार है। इस वीडियो को उन 5 लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिन्हें आज एक सहारे की ज़रूरत है। उनकी दुआएं आपको लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही साथ मिलकर ज़िंदगी के हर राज को सुलझाते रहें तो सब्सक्राइब करके इस जीवन का राज परिवार की ताकत को बढ़ाइए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की मुस्कान बनिए। मैं हूँ राजू शुक्ला। अभी तो हम बहुत दूर जाना है और आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए जीवन का राज। धन्यवाद।